हेलो एवरीवन। आज मैं ऐसा एक टॉपिक लेके आई हूँ जो टॉपिक के बारे में हम सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये है पेरेंटिंग स्टाइल और पेरेंटिंग टेक्निक। ठीक है, अब ये पेरेंटिंग बोलने से हमें क्या समझ में आता है? पेरेंटिंग मतलब कोई भी बच्चे को मम्मा या पापा बन के बड़ा करना, पाल के पोस के बड़ा करना, दैट इज़ कॉल्ड पेरेंटिंग। मतलब जैसे कि आप आपके बच्चे को बड़े कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं बच्चे का, एंड दैट चाइल्ड इज़ ग्रोइंग अप डे बाय डे, तो उसी चीज़ को पेरेंटिंग बोलते हैं। जो काम आप कर रहे हैं बच्चों के साथ, दैट इज़ कॉल्ड पेरेंटिंग। आप है तो बच्चे के मम्मा हैं, मतलब पेरेंट, या फिर आप बच्चे के पापा हैं, पेरेंट। ओके, तो उसी स्टाइल को ही पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं। अब मैं ये बात इसीलिए ये टॉपिक लेना चाह रही हूँ आज, क्योंकि हम कई बार देखते रहते हैं कि हर एक लोगों का ना अपने बच्चों के साथ डील करने का तरीका अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं मेरे बच्चे के साथ कैसे बिहेव करूँगी, किस चीज़ में बच्चे को काम करना अलाउ करूँगी ना करूँगी, वो चीज़ और किसी दूसरे एक पेरेंट के साथ सेम कभी नहीं होता है। तो ये जो बच्चे को बड़े करने का अलग अलग तरीका होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेरेंटिंग स्टाइल। ओके, तो पेरेंटिंग स्टाइल बोलने से इसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं। तो क्या क्या टाइप का पेरेंटिंग हो सकता है, मैं पहले ये डिस्कस करूँ आप लोग के साथ, फिर मैं ये बताने की कोशिश करूँगी कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल अपनाने से बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा। ओके, या कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल हम अच्छा बोल के मान सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। अब अथॉरिटेरियन बोलने से क्या समझ में आता है कि जैसे कि डिक्टेटरशिप टाइप का, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे को बोलेंगे कि आपको ये काम नहीं करना तो नहीं करना। बच्चे डेफिनेटली पूछेंगे क्यों नहीं करना, व्हाई नॉट टू डू। क्यों नहीं करना तो कोई रीज़न नहीं, मैंने बोला इसीलिए नहीं करना। मैं आपके मम्मा हूँ, मैं आपके पापा हूँ, दैट इज़ आई एम द पेरेंट। आई वॉन्ट यू नॉट टू डू, मैं चाह रही हूँ कि तुम ना करो तो तुम मत करो, कोई क्वेश्चन नहीं है क्यों बोल के। ओके, इस तरीके का भी कोई पेरेंट होते हैं। ओके, सो ये जो स्टाइल है इसी को बोलते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। मीन्स मैंने बोला इसीलिए मत करो, क्वेश्चन मत करो दोबारा। ओके, ये है। नेक्स्ट दूसरा एक स्टाइल है, वो बोलते हैं उसको अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अब अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में हम बच्चे से बोलते हैं डेफिनेटली कि ये मत करो, वो मत करो, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मत करो, उधर मत जाओ। बट बच्चे जब हमसे क्वेश्चन करते हैं कि क्यों ना करें, व्हाई नॉट टू डू, तब हम रीजंस के साथ रेडी रहते हैं। बच्चे को हम समझा देते हैं कि देखो ये करने से ऐसा ऐसा हो सकता है, दिस में बी द कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसी के चलते तुमको हार्म हो सकता है। ओके, तो इसीलिए तुम मत करो। तो क्या होता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में, क्या होता है, बच्चे कुछ चीज़ें हमसे डिस्कस करने के लिए भी ओपन रहते हैं। हम ओपन रहते हैं कि बच्चे से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वी आर रेडी फॉर दैट, और हम वो क्वेश्चंस को, उसी कन्फ्यूज़न को, बच्चे का उसी डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तब डेफिनेटली क्या होता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट आते हैं कि मम्मा से पूछने से, पापा से पूछने से तो देते ही नहीं, अलाउ करते ही नहीं है। ठीक है, ये जो एक कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया बच्चों के मन में आ जाता है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो डिस्कस करना अच्छा रहता है। दैट इज़ कॉल्ड, दैट टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज़ कॉल्ड अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। उसके बाद अनदर पेरेंटिंग स्टाइल हम क्या बोले, परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग में क्या होता है ना, कोई मम्मी पापा को हम देखते हैं कि बच्चे कुछ भी करना चाहे कि मैं ये करना चाह रही हूँ, वहाँ जाना चाह रही हूँ, ये वो समथिंग, तो हम अलाउ कर देते हैं। ठीक है, हम अलाउ करते हैं, ठीक है जाओ, ठीक है करो, इस तरीके का। क्यों? क्योंकि बीइंग ए पेरेंट हमारे मन में यही चीज़ होते हैं कि अगर ना कर दूँ तो बच्चे को बुरा लगेगा। ठीक है, कोई पेरेंट्स होते हैं ऐसा, ना बोल दूँ तो बच्चे को बुरा लगेगा, इसीलिए मैंने बोल दिया कि करो। ठीक है, तो ये वाला जो परमिसिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग है, ये पेरेंटिंग स्टाइल हमेशा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उतना एज में एक बच्चे उनका ज़िंदगी का, लाइफ का उतना एक्सपीरियंस के बेसिस में उनको हमेशा पता नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है। तो कोई भी चीज़ चाहे कि इधर जाऊँ जाओ, वो करूँ करो, पढ़ने को मन नहीं है टीवी देखूँ देखो, तो हर एक चीज़ में हम हाँ करना, ये
हमेशा ज़रूरी नहीं है और ये हमेशा बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इस टाइप ऑफ पेरेंटिंग जो होता है, ये टाइप का जो पेरेंटिंग होता है, वो पेरेंटिंग को हम बोलते हैं परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग में एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि बच्चे को तो हमने अलाउ कर दिया कि जाओ करो, लेकिन बच्चे को हम ये नहीं बताया कि ये तुम करना चाह रहे हो करो, लेकिन ये होने से ऐसा ऐसा हो सकता है, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट, आउटकम क्या होता है, आउटकम क्या होगा, ये हम नहीं बोलते हैं। बच्चे ने मांगा कि करे तो करो, तो इसी के चलते क्या होता है, बहुत टाइम में बच्चे कॉन्सिक्वेंस के लिए, रिजल्ट के लिए, आउटकम के लिए रेडी नहीं रहते हैं। ओके, करने को बोला तो कर दिया, बस इस तरीके का। तो वो सिचुएशन को, आउटकम वाले सिचुएशन को वो कैसे फेस करे, वो चीज़ हैंडल करने में बच्चे को प्रॉब्लम होता है। और एक टाइप का पेरेंटिंग ऐसा है जिसको हम बोलते हैं नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। अब ये वर्ड जो है नेग्लेक्टफुल, वर्ड से शायद आप लोग को पता लग ही चुका है कि नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग किस टाइप का होता है। ओके, कोई फैमिली में हम देखते हैं कोई पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि क्या बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट दैट। ओके, बच्चे क्या करे क्या ना करे, बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कुछ भी चीज़ को लेके पेरेंट्स बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं सोचते, बिल्कुल भी केयर नहीं करते। ठीक है, बस बच्चे जो करे करे। बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में, ये क्लास में। पढ़ाई में कैसा है, नहीं, बाकी एक्टिविटीज़ या बाकी काम कुछ भी हो, नॉट अबाउट ओनली एकेडमिक्स, बाकी भी कुछ भी चीज़ हो, पेरेंट्स एकदम ही अनइन्वॉल्व रहते हैं, बिल्कुल भी अनइन्वॉल्व रहते हैं। ओके, तो इसी टाइप का जो पेरेंटिंग होता है उसी को बोलते हैं नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। और नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग से क्या होते हैं, बच्चे आगे चल के एंग्जाइटी और डिप्रेशन डेवलप करते हैं मन ही मन, और अपने फैमिली सेटअप में बच्चे बहुत खुद को नेग्लेक्टेड और अनइम्पोर्टेंट फील करते हैं। क्यों? बिकॉज ये एकदम ऑब्वियस सी बात है कि देखिए, अगर बच्चे को हम बिल्कुल इम्पोर्टेंस ना दें, क्या कर रहे हैं करो, जो कर रहे हैं करो, जो मर्ज़ी करो, इस तरीके का जब होता है ना, तो क्या होता है, उसी चीज़ से बच्चे सोचते हैं मैं कुछ करूँ ही ना करूँ, पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, मेरा तो कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। ये ऑब्वियस फीलिंग है कि हम सभी में होगा। अगर कोई हमको ऐसे नेग्लेक्ट करे, हम कुछ करे ना करे, किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इस तरीके का एक फीलिंग बच्चों में डेवलप होता है। तो उसी के चलते बच्चे खुद को बहुत अनइम्पोर्टेंट फील करते हैं। एट द सेम टाइम व्हाइल ग्रोइंग अप दे डेवलप एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन ऑल्सो। बहुत केसेस में ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट इज़ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। अब हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कैसा होता है कि ओवर प्रोटेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं मम्मी पापा बच्चे को। नो डाउट हमें तो प्रोटेक्शन देना ही है बच्चे को, है ना, नहीं तो कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत में फंसेंगे बच्चे, दैट्स फाइन। बट एट द सेम टाइम हमको ये चीज़ मन में रखना है कि बच्चे को हमको आगे चल के अपने फ्यूचर के लिए रेडी भी करना है। ठीक है, पर हेलीकॉप्टर स्टाइल का जो पेरेंटिंग है, इसी पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है कि बच्चों वाले एक्टिविटी में, बच्चों के एक्टिविटीज़ में मम्मी पापा का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट एकदम नेग्लिजिबल या फिर बिल्कुल नहीं होता है। मान लीजिए एक बच्चे एक दिन स्कूल से एब्सेंट हो गया, मान लीजिए तबीयत ख़राब था, कुछ था, तो वो एब्सेंट हो गया। ओके, ही वॉज एब्सेंट। तो उसी दिन का जो एक्टिविटीज़ है, स्कूल का स्टडीज़ है, वो इनका पीछे रह गया, स्किप हो गया। ओके, जब भी ये से स्किप हो गया तो बच्चे घर में आके बोला कि हाँ मेरा इस दिन का स्टडीज़ ये मुझे चाहिए समथिंग। ओके, अब बीइंग ए पेरेंट आप क्या करेंगे? बच्चे को हम बोल सकते हैं कि तुम्हारे कोई फ्रेंड जो है नज़दीक में, उनको तुम कांटेक्ट करो, करके उनसे नोटबुक लेके आके तुम लिख लो। ओके, ऐसा हम कर सकते हैं। डेफिनेटली उतना ही करना ज़रूरी है, उतना ही करना चाहिए हमें, बिकॉज बच्चे को अपने पीयर से, अपने क्लासमेट से मिलना जुलना सिखाना भी ज़रूरत होता है। ओके, लेकिन हेलीकॉप्टर स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग जो होता है, उसी टाइप के पेरेंट्स क्या करते हैं, हाँ कोई बात नहीं बेटा, डोंट वरी एट ऑल, चिंता मत करो, हम इंतज़ाम कर देते हैं बोल के, वो बच्चे का अलग, एक बच्चे का जो पेरेंट है, वो पेरेंट मान लीजिए कि इनसे जान पहचान है समथिंग, तो ये डायरेक्टली वो पेरेंट को फ़ोन करके कि मेरा बेटा एब्सेंट था, ऐसा ऐसा बात है, तो आप अपने बच्चे का नोटबुक काइंडली दे दीजिएगा। ओके, हम ये कंप्लीट करके इमीडिएटली आपको रिटर्न कर देंगे, व्हाटएवर। ओके, बात बन गया, फिर नोटबुक लेके आया, ये अपना लिखाई पढ़ाई वो कर लिया, देन इट वाज रिटर्न। ओके, हो गया बात। अभी इसमें हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग से हार्म क्या हो सकता है कि बच्चे अपना बिहेवियर अपने फ्रेंड्स के साथ कितना तक
बिहेव करना है, कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, या फिर फ्रेंड से हम मांग सकते हैं और मांगने से फ्रेंड्स दे देंगे, ये सब फीलिंग इनके अंदर नहीं होगा, क्योंकि ही वॉज स्पून फेड। उनको मतलब जैसे कि हम चम्मच से लेके खिला रहे हैं कि तुमको कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ चबाओ और अंदर करो, इस तरीके का हो रहा है चीज़। ओके, तो हमें बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, बट पहले हमको बच्चे को करने दीजिए जो काम उनका एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट होता है। जैसे कि अपने क्लासमेट से बात करना, अपने एक फ्रेंड से बात करना, वो तो उनके एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, क्वाइट एज अप्रोप्रिएट। उतना काम में हम बच्चे को ही आगे बढ़ाना चाहिए हमें। ओके, वो कुछ प्रॉब्लम फेस किया, देन वी कैन डू इट। बट हेलीकॉप्टर टाइप ऑफ पेरेंटिंग जो होता है, वो पेरेंटिंग में हम क्या करते हैं, पेरेंट्स लोग हम ही ज़्यादा काम कर देते हैं, बच्चे का रोल एकदम नेग्लिजिबल होता है या फिर होता ही नहीं कभी कभी। दूसरा एग्जांपल इसमें हो सकता है क्या, कि मान लीजिए कि कोई साइंस का, जियोग्राफी का, मैथ्स का, कुछ इंग्लिश का, कुछ सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट कुछ करने के लिए दिया गया है, असाइन किया गया है स्कूल से कि ये प्रोजेक्ट करके लाना। ओके, देन घर में अभी क्या होगा कि मम्मी पापा मिलके या फिर मम्मा अकेले हो या पापा व्हाटएवर, तो ये उन लोग क्या करेंगे, मम्मी पापा खुद वो प्रोजेक्ट करके दे देंगे बच्चे को, है तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट एकदम नेग्लिजिबल रहेगा, अदरवाइज बिल्कुल ही नहीं रहेगा। क्यों? रीज़न है क्योंकि बच्चे खुद करे तो है ख़राब कर देगा, काटने में ख़राब करेगा, कुछ करेगा, ये सब कुछ होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। और बच्चे करे तो उतना टाइम हमको भी, बीइंग ए पेरेंट, हम डेफिनेटली, अगर बच्चे सोते हैं, कम एज का है, तो डेफिनेटली हमको भी बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहना पड़ेगा कि ये करो, वो करो, इसको इधर चिपकाओ, इसको ऐसे काटो, डेफिनेटली हमें करना पड़ेगा। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है, ये एक रीज़न हो सकता है, जिसके चलते हम क्या करते हैं, ये करने दिया, ठीक है, हम फट से कर देते हैं, काम ख़त्म, प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन बच्चे ना कुछ सीखा, ना बच्चे का इन्वॉल्वमेंट रहा वहाँ पे। ओके, ये बात होता है। तो डेफिनेटली इसमें मैं एक छोटी सी बात बोलूँगी कि बच्चे अगर मान लीजिए कि 6-7 ईयर्स या उससे भी छोटा, समथिंग 8 ईयर्स समथिंग, मतलब कम एज में, जब तक बच्चे को सीजर्स वगैरह, ये पेपर नाइफ वगैरह यूज़ करना थोड़ा दिक्कत रहता है, उसी पार्ट में हम हेल्प कर सकते हैं या करना ज़रूरी भी है। ओके, अदरवाइज ही विल कट हिज फिंगर। ओके, वो फिर दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ओके, तो उतना में हम हेल्प कर देते हैं, लेकिन अदर देन दैट जो चीज़ मान लीजिए चिपकाना होता है, जो चीज़ कुछ मतलब दूसरा काम जो बच्चे खुद कर सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट के ये बड़ा शार्ट में जो लिखना होता है, वो सब काम बच्चे खुद ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। पर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में हम क्या करते हैं, हम खुद ही कर देते हैं। क्या है फ्री रेंज पेरेंटिंग। अब फ्री रेंज मतलब क्या है, सोचिए तो थोड़ा परमिसिव पेरेंटिंग टाइप का ही होता है, लेकिन साथ में बहुत सारा रूल्स होते हैं बच्चों के लिए। ओके, परमिसिव पेरेंटिंग में क्या करते थे पेरेंट्स, बच्चे कुछ भी करना चाहे तो जाओ करो, माना नहीं करते हम, क्योंकि बच्चे को बुरा लगेगा। लेकिन फ्री रेंज में क्या करते हैं, हम बोलते हैं जाओ करो, लेकिन कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज़ में ध्यान रखना है, ये सब चीज़ हम बच्चे को ऑलरेडी सिखा के बच्चे को इक्विप कर देते हैं, बच्चे को रेडी कर देते हैं। ओके, दैट इज़ कॉल्ड फ्री रेंज ऑफ पेरेंटिंग। मान लीजिए मेरे बच्चे सोते हैं, मान लीजिए, तो मैंने बच्चे को सिखाया कि हाउ टू रिसीव अ पर्सन हु कम्स टू आवर हाउस ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम। लाइक गेट खोल देगा, डेफिनेटली वो आएगा, देन गुड मॉर्निंग विश करेंगे। ओके, इस तरीके का बात, तो जो मिनिमम एटिक्वेट वाला बात है वो हम सिखा देते हैं बच्चे को। ओके, सिखा दिया। उसके बाद अगर कोई पर्सन आए हमारे घर मॉर्निंग टाइम में, तो मैं खुद नहीं जाऊंगी उनको रिसीव करने के लिए, मैं मेरे बच्चे को भेजूंगी, गो एंड रिसीव दैट पर्सन। ओके, वो पर्सन आके कॉलिंग बेल ये हो गया, रिंग हो गया, इमीडिएटली बेटा गया, बच्चे गए गेट खोलने के लिए, गेट खोल दिया, मैं डेफिनेटली उनके पीछे रहूँगी, क्योंकि मुझे भी जानना ज़रूरी है कौन आ रहा है। ओके, लेकिन बच्चे को आगे बढ़ा दूंगी, क्योंकि उतना काम मैं उनको सिखा चुकी हूँ कि किसी को रिसीव कैसे करते हैं। ओके, अब मैं पीछे क्यों रहूँगी, मैं पीछे रहूँगी 2 रीज़न के लिए। पहली बात कि कौन आ रहा है मुझे पता लगना चाहिए, दूसरी बात मेरे बच्चे ने अगर रिसीव करने में तो कुछ गलती हुआ या समथिंग लाइक दैट, तो मैं उनको हेल्प कर दूँगी। वो है फ्री रेंज ऑफ पेरेंटिंग। ओके, नेक्स्ट, फ्री रेंज ऑफ पेरेंटिंग में हम क्या करते हैं, बच्चे को तब हेल्प करते हैं जब बच्चे को ज़रूरत पड़ता है हेल्प की। ओके, ज़रूरत नहीं भी पड़ सकता है, अगर नहीं पड़े देन वी विल नॉट हेल्प, वी अलाउ हिम टू डू।
क्योंकि हम ऑलरेडी उनको सिखा चुके हैं कि कोई आए तो तुम ऐसे रिसीव करना। टेबल में एक साथ खाने के लिए बैठो तो सबसे पहले उठ के मत जाओ, अगर तुम्हारा ख़त्म हो गया तो बाकी लोगों का ख़त्म होने तक रुको। जो मिनिमम टेबल मैनर्स जो उनके एज वाले बच्चे को सीखना चाहिए। ओके, 100% टेबल मैनर्स एक छोटे बच्चे को नहीं आएगा डेफिनेटली, जितना वो कर सकते हैं मतलब। ओके, तो उतना हद तक हम अगर सिखा दे, सिखाने के बाद हम बच्चे को आगे बढ़ा देते हैं दैट यू गो, यू डू दिस। ओके, हम डेफिनेटली बैक में रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्री रेंज ऑफ पेरेंटिंग। और एट द सेम टाइम कोई काम बच्चे करना चाहे तो हम अलाउ करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम बोल के रखते हैं कि ये काम करो तो ऐसा हो सकता है, वो करो तो ऐसा हो सकता है, ये वाला जो चीज़ है हम बोल के रखते हैं। ओके, दैट इज़ कॉल्ड फ्री रेंज ऑफ पेरेंटिंग। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इतना टाइप्स का पेरेंटिंग हमको मिल रहा है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव, परमिसिव, ओके, नेग्लेक्टफुल। अब इसमें से कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल हम अपनाएं, हम कौन सा स्टाइल एडॉप्ट करके बच्चे को अपब्रिंग करें, बड़ा करें। अब मेरे ख्याल से हम अगर ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग और फ्री रेंज ऑफ पेरेंटिंग दोनों को मिक्स करके चले तो ज़्यादा बेहतर है। ऑथोरिटेटिव में क्या था, आप अगर वीडियो को बैक करके भी देखें, दोबारा सुन ले तो आपको याद आ जाएगा। ऑथोरिटेटिव में ये था कि हम बच्चे को नहीं करो बोल के बोलते हैं। ओके, बच्चे से क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं करना है, तो हम उनको समझा देते हैं क्यों नहीं करना है। बच्चे के तरफ से कुछ इनपुट आए तो हम उसको कंसीडर करते हैं, सीधा नो नहीं बोलते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर बच्चे से पूछे कि लेजर टाइम में मान लो तुम क्या करना चाहते हो, मान लीजिए कि अकॉर्डिंगली हम कुछ प्लान करेंगे उनके लिए किसी संडे को या समथिंग, तो हम बच्चे से इनपुट ले सकते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो लेजर टाइम में। डेफिनेटली बच्चे का कुछ होगा आइडिया, वो कुछ बोलेंगे, मेरा आइडिया और कुछ होगा, बीइंग ए पेरेंट मैं और कुछ बोलूँगी। तो दोनों का आइडिया को डिस्कस करके उसके बाद कुछ अच्छा चीज़ बच्चे के लिए आउटकम बन के निकल आएगा कि हाँ ऐसा करने से अच्छा है, ये काम तुम कर सकते हो, या फिर तुम जो ये एक्टिविटी सोच रहे हो लेजर टाइम के लिए, ये करने से तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वो करने से तो ऐसा हो सकता है। तो सभी चीज़ अच्छे से डिस्कस हो जाते हैं। ओके, और इसी तरीके से हम बच्चे को जब कॉन्सिक्वेंस के बारे में सिखा देते हैं, बोल देते हैं, एट द सेम टाइम बहुत कोई चीज़ में हम बच्चे को ऑलरेडी ट्रेन कर देते हैं कि जैसे कि मैंने फ्री रेंज पेरेंटिंग में आपको बोला था कि कैसे किसी लोगों को हम रिसीव करें मॉर्निंग टाइम में कोई आए तो, या फिर टेबल मैनर्स हम कैसे दिखाएं अगर हम दूसरों के साथ खा रहे हैं या फिर एक साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ ही घर में खा रहे हैं मान लीजिए टेबल में, तो टेबल मैनर्स हम कैसे शो करें, व्हाट आर द गुड टेबल मैनर्स। तो ये सब चीज़ हम ऑलरेडी बच्चे को सिखा दिया, बच्चे उसी हिसाब से करें, लेकिन हम उनके बैक में रहते हैं कि अगर किसी चीज़ में गलती हो गया, अगर उनको कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़े देन वी विल हेल्प। ठीक है, तो ये हो गया ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग और फ्री रेंज पेरेंटिंग दोनों का एक कस्टमाइज्ड मिक्स स्टाइल। ओके, ऐसा पेरेंटिंग में बच्चे डेवलप करते हैं ज़्यादा जल्दी मेरे हिसाब से, एज आई एनालाइज इट। ओके, एंड एज आई ट्राई टू फॉलो, मैं भी यही फॉलो करना चाहती हूँ। अगेन पेरेंटिंग में एक छोटी सी बात हमें ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारे जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली उन लोग मेरे बच्चे हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि उन लोग का 100% बिहेवियर, 100% नेचर मेरे साथ सेम होगा। नो, नॉट नेसेसरी। डेफिनेटली उन लोग का बहुत सारे बिहेवियर मेरे से अलग होगा, कोई बिहेवियर शायद मुझसे मैच हो सकता है मेरे बिहेवियर के साथ। मुझे मेरे बच्चे को मुझसे अलग कोई इंडिविजुअल बोल के, अलग कोई ह्यूमन बोल के कंसिडर करना, सोचना बहुत ज़रूरी है, और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से बच्चे को प्यार करना, प्यार देना और रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना ज़रूरत पड़ता है। और कोई भी चीज़ में बच्चे को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, ये बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है। ओके, बात यह है कि डिस्करेज नहीं करने का मतलब ये नहीं कि तुम ये ना करो वो ना करो, ये बात नहीं है। बात यह है कि कोई भी डिस्करेजिंग चीज़ की बच्चे ने कुछ गलती कर दिया तो हाँ उनको सुधारना पड़ेगा, उनको हम सुधारेंगे, उनको हम बोलेंगे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि तुम तो ऐसा ही करोगे, तुमसे तो कुछ काम होता ही नहीं है। ओके, तो ऐसा चीज़, ऐसे डिस्करेजिंग वर्ड नहीं बोलना है, क्योंकि हमसे भी गलती हुआ था पहले, हम जब सोते थे, है ना। तो इस तरीके का बात हमको बच्चे को नहीं बोलना है। बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और नो डाउट एक छोटे बच्चों को हम उतना फ्रेंडलीनेस नहीं दिखा सकते जितना थोड़ा बड़े वाले बच्चों को हम दिखा सकते हैं। फ्रेंडली रिलेशनशिप दिखाने से क्या होता है, जनरेशन गैप नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरेशन गैप भी बहुत कम हो जाता है।
बच्चे और पेरेंट्स में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑटोमेटिकली हट जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, किसी किसी पॉइंट में हट जाता है जनरेशन गैप। ओके, और इसी के बारे में, जनरेशन गैप के बारे में मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, उसमें मैं बहुत सारे चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस की हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट चीज़ कि पेरेंटिंग में हमें हमेशा 3 मेन पॉइंट्स याद रखना है। पहली बात तो ये कि शो द चाइल्ड हाउ टू डू। कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी कैसे करना है बच्चे को एक बार करके दिखाओ। ओके, करके दिखा दिया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अलाउ द चाइल्ड टू डू और आस्क द चाइल्ड टू डू। बच्चे को करने को बोलिए। और थर्ड स्टेप ये है कि हेल्प व्हेरेवर नेसेसरी, जब भी ज़रूरत पड़े तब आप हेल्प कीजिए। लेकिन इसमें यह भी चीज़ ज़रूरी है याद रखना कि जब हेल्प का ज़रूरत ना पड़े, जब बच्चे खुद कर रहे हैं, तब हेल्प करना नहीं चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में इतना डिस्कस किया। आप लोग का भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी वो सब का भी आंसर करने की। थैंक यू सो मच।